नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं शालिनी दीक्षित वेलनेस चौपाल की तरफ से आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और सुबह आप लोगों ने योगा भी जरूर जरूर किया होगा। कैसा लगा आपको हमारा योगा सेशन? आपने हमें आपको आपके सजेशंस, आपकी बताई हुई बातों से हम और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और चीजें कर सकते हैं जो आपको आपको फायदा दे और हमें भी अपने आप को और बेहतर बनाने में हेल्पफुल हो। तो उम्मीद है कि आपने हमारे योगा सेशंस को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है कि ऐसी कौन सी 8 आदतें हैं जिनको अगर आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अपने अंदर ला आते हैं, तो आप स्ट्रोक्स को अवॉइड कर सकते हैं। हम जैसे जैसे एज करते हैं, हम बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारे को इस तरह के, हालांकि आजकल तो यंग एज में भी स्ट्रोक्स का बहुत सुनने में आ रहा है। तो इट इज नॉट कि ये यंग और ओल्ड से रिलेटेड ही नहीं है। ये कुछ 8 गोल्डन हैबिट्स हैं जो हमें उठते वक्त, उठने से पहले जरूर 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 करनी चाहिए। तो क्या आप रेडी हैं उन सब चीजों को सुनने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो आप मुझे थम्स अप लिख सकते हैं, यस बोल सकते हैं, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, मैं बात कर रही हूँ तो कोई मेरी बात को सुनने को तैयार है, रेडी है। तो जिन 8 पॉइंट्स के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी, वो आप उनके साइंस के ऊपर भी हम बात करेंगे कि भाई क्या साइंटिफिक चीजें हैं, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये 8 चीजें के बारे में हम आज बात करेंगे और आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप ये 8 पॉइंट्स अपने अंदर जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड से कि भाई हमें ये सब चीजें करनी चाहिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो क्या आप सुबह उठ के नींद खुली और बेड से उठ के सीधे जंप आउट फ्रॉम द बेड से उठ के बाहर निकलकर काम करने लग जाते हैं? अगर तो आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छा नहीं करते। सबसे गलत हैबिट है ये कि उठे और एकदम उठते ही आप बेड से उतर गए और आपको लगा कि यार मैं बस ये कर लूं वो कर लूं। नहीं, आपको उठने के बाद अपने आप को टाइम देना है। क्यों टाइम देना है, क्या क्यों जरूरी है? कि हमारी जो बॉडी है वो रात को जब सोती है तो एक ऐसे मोड में चली जाती है, एक ब्लिसफुल स्टेज पे चली जाती है, काफी स्लो डाउन हो जाती है हमारी बॉडी। और जब हम उठते हैं तो सोने और उठने के बीच की जो स्टेज है उसमें हमें अपनी बॉडी को टाइम देना है कि हमें एकदम से बेड से नहीं उठना है, क्योंकि वो हमारा हमारा नर्वस सिस्टम भी उस टाइम स्लो होता है। हमारी वेस्कुलर वेस्कुलर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी जो होता है कंपैरेटिवली स्लो होता है। कहते हैं ना, जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उस दिन कोई किसी को बोल रहा था कि भाई गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ी देर इंजन को चलते रहने देना चाहिए, उसके बाद गाड़ी को काम पे लेना चाहिए, तो उससे इंजन पे लोड नहीं पड़ता है। ऐसा मैं सुन रही थी। तो हमारी बॉडी भी एक मशीन है। तो जब हम सो के उठते हैं तो सोने और उठने के बीच के जो ट्रांजिट पीरियड है उसमें हमें हमें कोई जल्दी तो है नहीं। ठीक है, हमें जल्दी है नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमें सोने से जब हम आंखें बंद करके लेटे हुए हैं तो वो आंखें बंद करके यू हैव टू फर्स्ट फील द कामनेस। वो जो ब्लैंकेट की वार्मथ है, अब तो सर्दियां आने वाली हैं, तो ब्लैंकेट की वार्मथ को फील कीजिए, अपने माइंड को मतलब एकदम सेटल कीजिए। एक धीरे धीरे सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपनी बॉडी को अलाउ कीजिए कि यस, नाउ आई एम रेडी। क्योंकि मुझे अब उठना है। उठने के बाद तो फिर हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम बैक टू बैक किसी ना किसी चीज में एंगेज होते हैं। या तो हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, नहीं तो हम मेंटल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कुछ ना कुछ। पर ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल काम होते हैं, एकदम शांत होते हैं। तो जब हम बेड पे लेटे हुए होते हैं तो हमें आंखें बंद करके उस कामनेस को पहले फील करना चाहिए। बॉडी को सोते हुए से उठने हुए ट्रांजिट पे, आपने देखा है सुबह भी एकदम नहीं हो जाती कि सूरज निकला और एकदम रोशनी होगी, नहीं। जब धीरे 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 वो लाइट अंधेरा हल्का हल्का जाता है, सुबह धीरे धीरे फटके आती है, तो वो जो बीच का पीरियड है उसमें आपको भी उसको, उस कामनेस को, रिलैक्सेशन को फील करना है। एकदम से बेड से नहीं उठना है।
सेकेंड पॉइंट, अब आप सोच रहे अब उठ जाऊं, नहीं, अभी भी नहीं उठना है आपको। जब आपको आपका माइंड काम हो जाए, आपको लग जाए कि हाँ मॉर्निंग हो गई है, सुबह की खुशबू आप फील करें कि हाँ सुबह की खुशबू आ रही है, तो फिर आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। आपको लेटे लेटे स्ट्रेच करना है। स्ट्रेचिंग से हमारी क्योंकि हमारा रात भर हम सोए होते हैं तो हमारी बॉडी स्टिफ होती है, तो जो स्ट्रेचिंग होती है वो हमारी मसल्स को एक्टिवेट करती है, हमारी बॉडी को हमारे ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज करती है, बेटर करती है। तो हमको लेटे लेटे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको हमारे योगा इंस्ट्रक्टर से बेटर कोई नहीं बता सकते, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करती हूँ। और आपको प्रैक्टिकली करना है तो आप हमारे सुबह की योगा सेशंस को अटेंड कीजिए, जिसमें आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का वीडियो लाइव मिलेगा, और आपको करा के प्रैक्टिकली करेंगे। जब हम खुद करते हैं तब हमें समझ में आता है, बोलने से खाली सुनने से नहीं होता है। बट हमें लेटे लेटे अपने पैरों को स्ट्रेच करना है, ऐसे करके अपने टोस को नीचे ऊपर नीचे ऊपर, है ना, अपने हाथ को कहते हैं ना सुबह उठते थे ऐसे करके स्ट्रेच करके उठिए। तो आप, क्योंकि मैं डांस फील्ड से हूँ तो मुझे हर चीज में थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रिदम पसंद है। तो आपको भी अगर म्यूजिक पसंद है, आपको अगर डांस पसंद है, तो थोड़ा सा रिदम के साथ अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करके अपने हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करिए लेटे लेटे। आपको उठने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। कितना अच्छा लगेगा, हाँ मैं लेटे लेटे एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मेरे को फायदा कितना सारा हो रहा है। एक है उठ के मैट तक जाना है, और यहाँ तो मैं लेटे लेटे ही मुझे फायदे हो रहे हैं। तो कितना फायदा है कि अगर आप लेटे लेटे स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपको आपकी बॉडी का सर्कुलर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, आपके हर ऑर्गन को ऑक्सीजन मिल रहा है, आपकी बॉडी तैयार हो रही है उठने के लिए। और आप मेरी बात लिख के रखिए कि अगर आप इस प्रोसेस से उठेंगे, ये तो बोलने में तो बहुत लंबा लग रहा है, तो फटाफट हो जाएगा, ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। पर अगर आप इस प्रोसेस से उठेंगे तो आप अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का हर ऑर्गन जो है, हर पार्ट, हर जॉइंट रेडी है अब सेलिब्रेशन के लिए। आने वाले जितने भी काम हैं, हमें वर्क करने हैं, हमारे लिए कोई भी टास्क है, चैलेंज है, पूरा आज का जो खूबसूरत दिन है, उसके लिए हमारी बॉडी को हमको रेडी करके अगर हम खड़े होंगे, जब हम कहीं जाते हैं फंक्शन में, जब हम तैयार होके जाते हैं तो हम कितने खूबसूरत लगते हैं ना, ऐसे उठ के नहीं जाते ना। तो ऐसे ही अगर हम अपनी बॉडी को पूरे अच्छे से रेडी करके खड़े होंगे तो हमको वो लाइफ इतनी खूबसूरत लगेगी। और ये हैबिट आपकी आपको बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है। आप करके देखिए, आप 1 महीना ये करके देखिए और फिर प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको ये कितना कितना हेल्पफुल है। तो आप, आई एम श्योर आप पक्का करने वाले हैं, मुझे मालूम है। तो जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी उससे, उनमें जॉइंट्स में स्ट्रेंथ आएगी। तो ये सब छोटे छोटे चेंजेस जो हैं, छोटे छोटे मूवमेंट जो हैं, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाएंगे। क्योंकि हमको जैसे जैसे हम एज करते हैं थोड़ा बैलेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, होल्ड की प्रॉब्लम आती है, हमें डर लगता है कि कहीं कोई चीज हमारे हाथ से छूट नहीं जाए, गिर नहीं जाए। तो जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे जो ये जॉइंट्स हैं, ये सब बहुत अच्छे से काफी बेटर होते हैं और इनमें स्ट्रेंथ आती है। तो आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा कि ला पकड़, मैं पकड़ता हूँ, तुम्हारा हाथ छुड़ा के दिखाओ। तो वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब आपने स्ट्रेचिंग कर ली, आपने अपने आप को काम कर लिया, रिलैक्स कर लिया, अब आपके उठने की बारी है। तो उठना आपको एकदम से नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर से कहीं भी बात करेंगे तो एकदम से उठना स्ट्रोक्स को इनवाइट करता है। तो उठने का भी एक प्रोसेस है, आपको वैसे ही उठना है, क्योंकि रात भर आपकी बॉडी जो है वो रिस्टोर स्टेज में है, उसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, है ना, वो एकदम रेस्टफुल है। और आपका जो कंपैरेटिवली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी लो हो जाता है पूरे दिन के कंपैरेटिवली, जब आप रात को सो रहे होते हैं। और ये एक नेचुरल रिस्पॉन्ड है कि मतलब आपका हार्ट जो है वो भी हीलिंग प्रोसेस में है, आपकी बॉडी का हर पार्ट, हर सेल जो है हील होता है, हीलिंग प्रोसेस में चल रहा होता है। तो एकदम से अगर हम उठ के बैठ जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा जाइंट शिफ्ट होता है, बहुत बड़ा शिफ्ट दे देते हैं, आप एकदम बॉडी को झटका दे देते हैं।
और उससे क्या होता है कि आपको कई बार ब्लर विजन होता है, लॉस ऑफ बैलेंस होता है, डिजीनेस हो जाती है, गिरने के चांसेस होते हैं कि उठते ही आपका एकदम बैलेंस गड़बड़ होता है। तो आपको उठना भी धीरे धीरे है। तो कैसे धीरे धीरे उठना है कि आपको अपने आप को टाइम देना है, एडजस्ट करना है, अपने हार्ट रेट को सेटल करना है कि हाँ अब मेरा हार्ट रेट बिल्कुल है, मैं अपनी बॉडी को अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि मैं बस अब आने वाला हूँ। ब्लड प्रेशर मेरा पहले से बैलेंस है, और जो मेरा ऑक्सीजन है वो मेरे ब्रेन तक जा रहा है। पहले मैं रेडी हूँ, अलर्ट हूँ कि मुझे उठना है। फिर आपको क्या करना है कि आपको एक तरफ टिल्ट होना है, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। नॉर्मली बोलते हैं कि राइट साइड टिल्ट हो गया, ये जब राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, पहले आप राइट साइड शिफ्ट हुई अपनी बॉडी को टर्न कीजिए अच्छे से। फिर अपने हाथ के सपोर्ट से आप धीरे धीरे सीधे उठकर बैठे। मतलब आप ये मत सोचिए कि इतना लंबा प्रोसेस है, ये तो सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबा बता रही हूँ। अदरवाइज आपको बस अपना हाथ रखना है और अपनी आंखें बंद बंद में ही या खुले में, मतलब मुझे तो बंद में उठना पसंद है। तो ऐसे करके आप सीधे उठिए, आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो, धीरे धीरे आप बैठ जाइए। अभी भी खड़े नहीं होना है आपको, आपको बस बैठ जाना है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जो कि मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगी कि मैं उठकर सुबह सुबह जब उठ जाती हूँ, आंखें बंद करके जब मैं उठती हूँ, तो मैं अपने आप से क्या बोलती हूँ और मैं क्या करती हूँ, वो बहुत ही क्यूट सी चीज है। और वो बहुत मुझे सबसे, मेरे पूरे दिन भर में सबसे बेस्ट चीज लगती है। तो वो मैं आपको सेशन के एंड में बताऊंगी। उससे पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और आपने क्या क्या इस सेशन से सीखा, कौन सी एक चीज, तब मैं आपको वो बताऊंगी। आपको जानना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जब आप उठ जाएं, फिर आपको धीरे धीरे खड़ा होना है। खड़े होकर आपको जब अपने पैरों पे, क्योंकि वो बेचारे मेरे जो पैर, हमारे जो पैर होते हैं वो पूरा दिन हमको लेके चलते हैं, हमारे पूरे बॉडी का वेट उठाते हैं, तो उनको थैंक्स करना तो बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पैर हैं उनमें, उनके उनकी भी छोटे छोटा छोटा सा नीज का और एंकल्स का आपको मूवमेंट देना है। तो अपने नीज को आपको धीरे 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 रोटेट करना है। फर्स्ट क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहें तो मैं वो करके दिखा सकती हूँ। तो क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, तो खड़ा होना है। आपको मेरे नीज दिख रहे हो, तो वैसे तो हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी ये नीज है, इनको आपको धीरे धीरे 1 2 3 4 5 5 टाइम्स आपको क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स आपको एंटी क्लॉकवाइज उनको रोटेट करना है। अब उसके बाद आपको, जब आप नीज को रोटेट कर लें, तो आपकी एंकल की बारी आती है। ऐसे ही आपको एंकल्स को भी 5 टाइम्स, 5 टाइम्स तो बहुत कम बोल रही हूँ, 10 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल रखती हूँ तो मैंने 5 टाइम्स ही किया। तो 10 टाइम्स आपको उनको क्लॉकवाइज घुमाना है एंड 10 टाइम्स आपको उनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और अच्छे से अपने अपने मसल्स को, अपने पैरों को बोलना है कि यस, आई एम रेडी, आई एम रेडी टू स्टैंड, आई एम रेडी टू मूव। मैं बिल्कुल फिट हूँ, फाइन हूँ। तो अपने पैरों के, आपके बॉडी की जो स्टिफनेस है और आपके लोअर लिम्ब से जो ब्लड है आपके हार्ट की तरफ जाएगा, उसका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, धीरे धीरे आपके ब्रेन तक जाएगा, आपके हर पार्ट को आपके ऑक्सीजन मिलेगी। और हर बॉडी पार्ट के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये छोटी सी एक्टिविटीज के लिए आपको कहीं मैट पे नहीं जाना, कहीं जिम करने नहीं जाना, कुछ नहीं करना। आपको सिंपल सा वहीं खड़े होके एक रोटेशन मूवमेंट में आपको जाना है। फिर आपको अपने हाथों को, की रिस्ट को क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अपने सर की पूरे ऐसे करके आपको पूरा का पूरा मूवमेंट देना है खड़े खड़े। तो आपकी पूरी बॉडी जो है अब रेडी है मॉर्निंग के एक्टिविटीज के लिए। ये सब चीजें करने से आपके हर बॉडी पार्ट पे ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, किसी तरह की क्लॉटिंग नहीं होगी, या क्लॉटिंग है तो वो धीरे धीरे खुलेगी, आपकी कोई ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, नमनेस नहीं आएगी,
स्टिफनेस नहीं आएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो है ना कितना सिंपल, कितनी छोटी सी चीज जो कि हम अपने डेली रूटीन में कर लेंगे तो हम कितनी सारी चीजों से बच सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे उठ के मैट तक जाने में, एकदम से उठ के मुझे मैट पे योगा करने में बहुत आलस आता है। तो जब मैं ये धीरे धीरे करती हूँ तो मैं बिल्कुल रेडी हो जाती हूँ, और मेरी के एनर्जी में ही बहुत फर्क आ जाता है। जो मॉर्निंग में एकदम से उठ के मैं खड़ी होती हूँ, और एक जब मैं इस प्रोसेस से धीरे धीरे अपनी बॉडी को अपनी अपने कहते हैं ना अपनी मशीनरी को तैयार करती हूँ, तो उसके बाद मुझे पूरा दिन भर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। अब नेक्स्ट हैबिट क्या है कि आप उठ गए, खड़े हो गए, तो सबसे पहले आपको ल्यूक वार्म वाटर पीना है। पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल पानी नहीं, आपको ल्यूक वार्म वाटर पीना है। जो ल्यूक वार्म वाटर होता है, क्योंकि रात भर हमारी बॉडी जो है, हमारे हर पार्ट जो है धीरे धीरे काम कर रहा होता है, हील कर रहा होता है अपने आप को, तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो अपने बॉडी के हाइड्रेशन के लिए हमें पानी पीना बहुत जरूरी है। और जो ल्यूक वार्म वाटर होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे ब्लड को थिनर करता है, बेटर थिनर करता है, जिससे हमारी बॉडी के हर पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से घूमता है। तो हल्का गर्म पानी पीना के बहुत सारे फायदे हैं। तो हमें हल्का गर्म पानी जरूर जरूर मॉर्निंग में पीना है। और उसका एक बहुत अच्छा फायदा और भी है कि अच्छे से एक ग्लास लो, गर्म हल्का सा गर्म गुनगुना पानी लो, बैठो, बैठकर उसको सिप करो। पहले सिप के साथ ही आप फील करो कि वाह, आज मैं कितना लकी हूँ कि मेरा नया दिन स्टार्ट हुआ है। एक और सिप लो और सोचो कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं, मैंने आज कौन सी नई चीज करनी है, या मेरे को एक्सरसाइज करनी है, या मुझे आज कहाँ जाना है। जस्ट प्लानिंग करो, विजुलाइज करो कि मैं इस काम को कैसे करूंगा, और हल्का हल्का सिप सिप गर्म पानी आप पीजिए। इसके न्यूमरस फायदे हैं। आपकी बॉडी के हर सेल को उससे सिग्नल मिल जाता है कि यस, नाउ वी आर रेडी टू वर्क। डाइल्यूट योर ब्लड, आपका ब्लड डाइल्यूट हो गया, पंप, हार्ट अच्छे से पंप करना शुरू हो गया, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक बेटर हो गया, आपका गट हेल्थ अच्छा हो गया। तो इससे अच्छी बात तो और क्या ही हो सकती है। तो देखिए कि हल्के से गर्म पानी के कितने सारे फायदे हैं, और अब तो विंटर्स आ रही है तो गर्म पानी पीने में वैसे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हमने गर्म पानी पी लिया, अब हमें क्या करना है, हमारा दिन हमारा अच्छे से स्टार्ट हो गया। और ये जो सब चीजें हैं ना, ये क्या है पता है आपको, ये एक जेस्चर है अपनी बॉडी को थैंक्स करने का, अपनी बॉडी के लिए थैंकफुल होने का, ग्रेटफुल होने का, उसको बोलने का कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखता हूँ। तो जितना हम अपनी बॉडी को प्यार करेंगे, जितना अपनी बॉडी का केयर करेंगे, उतना ही रिवर्ट हमारी बॉडी हमें एक्टिवनेस देगी, हैप्पीनेस देगी, पॉजिटिविटी देगी, कॉन्फिडेंस देगी। तो ये तो कहते हैं ना गिव एंड टेक वाला प्रोसेस है। तो अपनी बॉडी को तो प्यार दिखाना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम अपनी बॉडी को प्यार नहीं दिखाएंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे, तो वो भी तो बेचारी गुस्सा हो जाएगी ना आपसे कि भाई अरे भाई ये तो मेरा ध्यान ही नहीं रखता। तो आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये एक जेस्चर है, एक अच्छी हेल्दी स्टार्ट है ये कहने के लिए कि यस, आई एम पॉजिटिव, आई एम हैप्पी, आई एम रेडी टू टेक केयर ऑफ यू, माई डियर बॉडी, आई एम रेडी टू टेक केयर, यू टेक केयर ऑफ मी एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। कि वाह कितना अच्छा है। तो जब हमने ये सब चीजें कर ली, उसके बाद थैंक यू राजेश जी फॉर सो एक्टिव पार्टिसिपेशन। आप हमेशा कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि यस, मेरी बात आप तक पहुंच रही है। थैंक यू सो मच। अब उसके बाद आता है कि हमें अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक्टिव रहें, अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहें। तो हमें अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है एवरी डे। और उसका एक हर समय नहीं करना कि सुबह भी कर लो दोपहर में शाम, नहीं, पर एवरी डे हमको अपना एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करके उसका एक चार्ट बना के रखना है। और जब भी हमारा नेक्स्ट डॉक्टर से विजिट है, तो उनको अपना ब्लड प्रेशर के बारे में उनसे जरूर डिस्कस करना है। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमको
अलार्मिंग होता है, हमारे लिए सिग्नल होता है, हमें बताता है कि हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है। तो अर्ली साइन, इससे हमें हमको अर्ली साइन पता लग जाते हैं कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो प्रोएक्टिवली मेजर करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो आपको साइलेंट किलर होता है। तो आपको अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो आजकल मशीन्स, बहुत सिंपल अच्छी मशीन्स आ गई हैं जिनसे आप आराम से सीधे बैठकर अपने ब्लड प्रेशर को चेक कीजिए, देखिए कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्लड प्रेशर मतलब ये बहुत ही वैल्यूएबल टूल्स हैं, मतलब जो हमको हमारे आगे आने वाली किसी प्रॉब्लम्स के लिए मे बी कोई भी टेस्ट हो उससे पहले से हमें अलार्म कर सकते हैं। अब आपने ब्लड प्रेशर चेक कर लिया और आपने कहा वाह मेरा ब्लड प्रेशर तो ठीक है, तो खुश तो होना ही है। उस खुश होने के लिए आपको उस खुशी को अपनी बॉडी को बताने के लिए कि भाई तुम अभी अच्छे से काम कर रही हो और मेरा ब्लड प्रेशर तुमने नॉर्मल करके रख रखा है, उसको थैंक्स करना तो बहुत जरूरी है। तो आपको लास्ट में अच्छे से डीप ब्रीथ करनी है। डीप ब्रीदिंग जो होती है वो हमारे लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाती है, हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन हमें देती है। तो हम डीप ब्रीदिंग बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आती है। तो आपकी डीप ब्रीदिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आपको उठ के एकदम कंफर्टेबल प्लेस पे जाना है, जाके सीधा स्ट्रेट बैठना है, आईज को क्लोज करना है। ओपन आईज से भी कर सकते हैं पर मुझे आंखें बंद करके ज्यादा पसंद है। आंखें बंद कीजिए, कंफर्टेबल हुई, अपनी सांसों की रिदम को सुनिए कि कैसे मेरी सांस आ रही है, कैसे मेरी सांस जा रही है, कैसे मैं इनहेल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर मैं एक्सेल कर रहा हूँ। तो पहले लंबी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए और फिर उसको धीरे धीरे छोड़िए। फिर दूसरी बार जब सांस लीजिए तो खूब सारी पॉजिटिविटी अंदर लीजिए, कोई ऐसी चीज सोचिए जो आपको बहुत खुशी देती है। फिर आप छोड़िए तो अपने सारे स्ट्रेस को कि सब काम हो जाएंगे, सब आराम से हो जाएगा। देन टेक इट आउट। कोई भी चीज आपको लग रहा है ये मैनेज नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, तो जस्ट से कि धीरे धीरे बेबी स्टेप्स करूंगा, उस पर वर्क करूंगी तो हो जाएगा डाउन। देन टेक अप डीप। तो आपका सारा कामनेस अंदर जा रही है और आपका सारा स्ट्रेस बाहर आ रहा है। तो ये सब चीजें करने के बाद आप एक बढ़िया पैकेज बन गए हैं। अब आप अपने दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और ये सब छोटी 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 आदतें जो हैं आपको स्ट्रोक से, ब्लॉकेजेस से, प्लॉटिंग से, इन सब चीजों से प्रिवेंट कर सकती हैं, बचा सकती हैं। तो उम्मीद है, मुझे लगता है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियरली समझ में आया होगा। तो आपको मुझे बताना है कि आपने आज क्या की पॉइंट लिया, कौन सी एक चीज है जो आप अपने उसमें आठों करें तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं तो पहली कौन सी की टेक अवे है आपका कि आज सब कल से सुबह जब मैं उठूंगा तो मैं ये काम करूंगा। बीपी चेक करेंगे राजेश जी, थैंक यू सो मच। जरूर बीपी चेक कीजिएगा, अपना एक चार्ट बनाइएगा, हमसे शेयर कीजिएगा कि आपका बीपी कैसा चल रहा है। और आई एम श्योर अगर आप योगा कर रहे हैं और हम लोगों सबसे बातें कर रहे हैं तो आपका बीपी काफी नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। तो योगा कीजिए, फिर मेडिटेशन कीजिए, अच्छा खाना खाइए। अच्छे खाने में आपको क्या क्या खाना है वो सब के लिए मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी कि ऐसी कौन सी 3 फूड हैबिट्स हैं जो कि आप अगर अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपके लेग्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो हम कल उन फूड हैबिट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो मुझे लगता है, आई एम श्योर आपको ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी। पर आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स, आपकी आपके शेयरिंग्स हम लोगों को बहुत बहुत मोटिवेट करती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस पूरे पूरे सेशंस, जितने भी सेशंस हैं जो आप इवनिंग में देख रहे हैं, जो आप मॉर्निंग में देख रहे हैं, कौन से सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन से सेशंस आपको और आप देखना चाहते हैं, वो आप जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। अब आती है बात मेरी वो चीज की कि जब मैं आपको हमेशा मुद्रा के बारे में मुद्रा के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगी। और जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम की आदत थी, मुझे खाली नहीं बैठने देती थी।
तब तो मैं बहुत गुस्सा होती थी उनसे कि मुझे कभी बैठने दे, मेरी फ्रेंड्स छुट्टियों में एंजॉय कर रही हैं, वेकेशंस पे जा रही हैं, घूम रही हैं। पर मेरी मॉम की आदत थी, वो मुझे किसी न किसी हेल्थ कैंप्स में, किसी लर्निंग कैंप्स में भेज देती थी, तुम ये सीख कर आओ, तुम वो सीख कर आओ। उस समय मुझे उस चीज की वैल्यू नहीं थी, पर आज मैं उस चीज को बहुत वैल्यू करती हूँ। और इस बड़े प्लेटफॉर्म में अपनी मॉम को थैंक्स भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह से बड़ा किया। तो उन्होंने मुझे एक बार एक स्पिरिचुअल कैंप पे भेजा था। तो स्पिरिचुअल कैंप में हम लोग मॉर्निंग में 4 o'clock उठ जाते थे, और मॉर्निंग में 4 o'clock से लेके इवनिंग की हमारी डिफरेंट 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 एक्टिविटीज होती थी। और हम बच्चे थे, तो बच्चों की बहुत सारी ऐसे ऐसी एक्टिविटीज होती थी जो कि वो हमें खेल खेल में सिखाते थे। तो मॉर्निंग में जो सबसे पहला काम वो हमें बोलते थे कि आपको उठना है और इन दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करना है। जो कि आपको पता है, मैं आई थिंक 6-7 years की होंगे, और मैं आज तक करती हूँ वो चीज, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो मुझे बचपन से जुड़ी हुई है, तो मुझे और भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो इन दोनों हाथों को जोड़ते थे, जोड़ो। जोड़ने के बाद आप एक मंत्र बोलो। वो मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे बोलते हुए अपने हाथों को देखो। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यानी कि हाथ के कर मतलब हाथ के आगे अग्रभाग में लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी जी को विजुलाइज कीजिए और कहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। कर के मध्य पार्ट में, कर मध्य, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। कर के मध्य पार्ट में सरस्वती है। कर मूले तू गोविंदा, सबसे नीचे के पार्ट में भगवान कृष्ण है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कि सुबह को मैं प्रणाम कर रही हूँ, सुबह के दर्शन कर रही हूँ आपके। और उन हाथों को अपने फेस के पूरे पार्ट पे ऐसे लेके जाइए। उसके बाद आप खड़े होइए। तो हम छोटे छोटे बच्चे, हम लोग सब मॉर्निंग में ये करते थे। कर्म, बोली, सोच, हर चीज को विजुलाइज कीजिए कि आज मैं सुबह दिन में अच्छा बोलूंगा, अच्छा करूंगा, कुछ नया सीखूंगी। वो सब, और मेरी आज की सुबह बहुत अच्छी है। मेरी मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आज की खूबसूरत सुबह देख पा रहा हूँ, पा रही हूँ, चल पा रही हूँ। तो मुझे इस मेरे भगवान ने या मेरे शरीर ने मुझे आज का दिन दिया है, खूबसूरत दिन, तो मैं उसको खूबसूरती से चलाऊं। तो इस प्यारे से मंत्र के साथ जब आप उठ जाएं, जो प्रोसेस मैंने आपको बोला था कि जब आप बेड से उठते हैं और पैर नीचे रखने से पहले अगर आप रोज मॉर्निंग में एक अच्छा सा अफर्मेशन लें, ये मंत्र का उच्चारण करें, और ये छोटी छोटी हैबिट्स को अपनी अपने डेली रूटीन में डालें, तो आप देखिए कि लाइफ बहुत ही खूबसूरत, लाइफ लंबी हो, मतलब किसकी कितनी उम्र है उसका तो किसी को पता नहीं है, कोई भी किसी का नहीं पता। बट जो भी टाइम, जिस भी समय हम जो भी कुछ छोटा 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 कर रहे हैं, वो अगर वैल्यू ऐड कर रहा है हमारी लाइफ में, हमें हमें कुछ अच्छी पॉजिटिविटी दे रहा है, तो क्यों नहीं करना। जरूर करिए। उम्मीद है कि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप ये 8 हैबिट्स और बाकी ये मेरा प्यारा सा मंत्र, जो कि मैं बचपन से करती आ रही हूँ, वो करेंगे। और नहीं भी तो कोई भी एक मंत्र जो आपको सुकून देता है, शांति देता है, मॉर्निंग में भगवान का थैंक्स करके जब हम अपने पैर जमीन पर रखेंगे, तो हमें मुझे लगता है कि हम किसी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कल आपसे मिलती हूँ, आपके पैरों की स्ट्रेंथ के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। 10 मिनट हो गया, बाय, ठीक है।